हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एसवी स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अपना बुक के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग नया चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। चैप्टर नंबर आपका जो फर्स्ट है बेसिक करवाने के बाद में, और उस चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि हमें मुख्य रूप से क्या पढ़ना था। उस चैप्टर में हमें मुख्य रूप से पढ़ना था प्रकृति में पाए जाने वाले मूल बल। प्रकृति में पाए जाने वाले मूल बल, और मैंने आपको बताया था कि ये मूल बल कितने होते हैं। तो मूल बल 4 होते हैं। सबसे पहला मैंने आपको बताया था गुरुत्वाकर्षण का बल। कौन सा बल? गुरुत्वाकर्षण का बल। दूसरा मैंने बताया था आपको विद्युत चुंबकीय बल। कौन सा बताया था? विद्युत चुंबकीय बल। तीसरा मैंने आपको बताया था प्रबल नाभिकीय बल। प्रबल नाभिकीय। और इसी प्रकार से 4 नंबर बताया था दुर्बल नाभिकीय। और हम लोगों ने गुरुत्वाकर्षण बल को थोड़ा पढ़ लिया था कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। और उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि गुरुत्वाकर्षण बल दो द्रव्यमानों के बीच में लगने वाले आकर्षण के बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और उसके लिए हम लोगों ने एक फॉर्मूला निकाल लिया था, Fg, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल बराबर कैपिटल G m1 m2 और r²। ये फॉर्मूला अपन लोगों ने डिराइव कर लिया था, निकाल लिया था। जी यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक था, जिसका मान 6.67 गुणा 10 की पावर -11, और मात्रक इसका हमने बनाया था न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। और इतनी बात एक और बताई थी कि ये वाला जो बल है ये बहुत ही ज़्यादा दूरी तक मार करता है, तो इसकी जो परास होती है वो परास सर्वाधिक होती है। जो मैंने 4 बल पहले लिखे हैं स्लाइड के अंदर, उन चारों में से सबसे ज़्यादा परास कौन से बल की होती है? गुरुत्वाकर्षण बल की। ओके, आज अपन लोग अपना नया बल को स्टार्ट करते हैं। प्रकृति में पाए जाने वाला दूसरा मूल बल, जिसको आप लोग कहते हो विद्युत चुंबकीय बल। कौन सा बल? विद्युत चुंबकीय बल। ओके, देखो विद्युत चुंबकीय बल क्या होता है। जिस प्रकार से दो द्रव्यमानों के बीच में लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है, उसी प्रकार से दो स्थिर आवेशों के बीच या गतिशील आवेशों के बीच जो बल लगते हैं उनको कहते हैं विद्युत चुंबकीय बल। मतलब थोड़ा सा परिभाषा में अंतर है। यदि बल लग रहा है दो द्रव्यमानों के बीच में, तब उस कंडीशन में तो हम उसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। और यदि बल लग रहा है दो आवेशों के बीच में, किसके बीच में बल लग रहा है? दो आवेशों के बीच में, तब हम लोग उसको कहते हैं विद्युत चुंबकीय बल। अब आप कहोगे कि सर ये आवेश क्या चीज होती है? आप कहोगे कि सर ये आवेश क्या चीज होते हैं? तो आप इसको समझो कि आवेश क्या है। मान लो आपके पास कोई एक वस्तु है, और आपको पता है कि जो वस्तु होती है वो प्रकृति में पाई जाने वाली वस्तु हमेशा उदासीन होती है। मतलब उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं। तो फर्ज करें कि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5 इलेक्ट्रॉन हैं, और 5 ही इसके अंदर क्या चीज़ें? प्रोटॉन है। तो आपको पता है कि प्रोटॉन प्लस होता है और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? माइनस होता है। इलेक्ट्रॉन माइनस और प्रोटॉन क्या होता है? प्लस। यदि मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से क्या कर दें? निकाल दें, तो इसमें इलेक्ट्रॉन देखो कितने बचे? 4। लेकिन प्रोटॉन तो हमने निकाले नहीं, तो प्रोटॉन कितने बचे? 5। अब प्रोटॉन 5 यानी कि जो धनावेश है, जो पॉजिटिव आवेश है वो तो 5 है, प्लस तो 5 है, और माइनस वाले कितने? 4 हैं। तो इस पर कितना आवेश बचा? प्लस 1 आवेश बच गया इसमें। तो ये क्या कहलाएगा? आवेश कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? ये आवेश। मतलब यदि किसी हम लोग निरावेशित वस्तु में से, यानी कि उदासीन वस्तु में से किसी इलेक्ट्रॉन को निकाल दें या उस पर इलेक्ट्रॉन डाल दें, तब उसमें जो गुण उत्पन्न होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? आवेश बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? आवेश। और दो आवेशों के बीच में जो बल लगता है उसको क्या कहा जाता है? विद्युत चुंबकीय बल। तो आज हम लोग विद्युत चुंबकीय बल के लिए एक सूत्र तैयार करेंगे, फॉर्मूला तैयार करेंगे, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल को निकालने के लिए था, सेम उसी प्रकार से। ठीक है, तो देखें, मान लो कि मेरे पास दो आवेश हैं।
आवेश को क्यू से डिनोट करते हैं, तो ये Q1 और ये दूसरा आवेश मेरे पास कौन सा है, Q2, और ये निर्वात के अंदर पड़े हुए हैं, वायु के अंदर पड़े हुए हैं, कितनी दूरी पर, r दूरी पर पड़े हुए हैं। कितनी दूरी पर पड़े हुए हैं, r दूरी पर। तो सेम वही गुरुत्वाकर्षण बल की कहानी, इन दोनों के बीच में जो बल लगेगा वो कौन सा होगा, विद्युत चुंबकीय बल, जिसको Fe से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये Fe समानुपाती होगा दोनों आवेशों के गुणा के, मतलब जैसे जैसे आवेशों को बढ़ाओगे वैसे वैसे बल बढ़ेगा। और ये जो Fe है यानी कि विद्युत चुंबकीय बल है, ये समानुपाती होगा 1/r² और व्युत्क्रमानुपाती होगा किसके, दूरी के वर्ग के। ठीक है बात है। तो इन दोनों समीकरणों को यदि मैं आपस में क्या कर दूं, मिला दूं, तो Fe बराबर मेरे को समानुपाती में पहले लिखें आप, मिलेगा Q1 Q2 और इसके बटे में कितना लग जाएगा, r²। अब आपको पता है कि जब जब आप समानुपातिकता का निशान हटाओगे तब तब एक नियतांक का जन्म होगा, और इसमें जो नियतांक आएगा वो g की जगह आएगा कैपिटल K। क्या आएगा इसमें, कैपिटल K। और साथ में पड़ा है Q1 Q2 बटा में r²। अब जिस प्रकार से जो गुरुत्वाकर्षण बल में g था उसको हम लोगों ने गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहा था, लेकिन यहाँ पे जो K है ये विद्युत बल नियतांक है। K क्या चीज़ है हमारा, विद्युत बल नियतांक, विद्युत बल नियतांक। ठीक है बात। K क्या चीज़ है हमारा, विद्युत बल नियतांक। और K का जो मान है वो K का मान होता है हमारे पास, K का आंकिक मान 9×10⁹, और मात्रक बनाओगे तो उसी प्रकार से देखो, K को आप लोग यहाँ से रख लें। देखो क्या करना पड़ेगा आपको, न्यूटन को मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो और बटा में आवेश की 2 मात्रक लगाओ, 2 पावर। तो आपको पता है कि न्यूटन बल का मात्रक, मीटर दूरी का मात्रक, तो मीटर का स्क्वायर, बटा में Q1 Q2, Q1 आवेश है तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो बटा में आ जाएगा कूलाम का स्क्वायर। ये इसका क्या बना हमारे पास है, मात्रक। अब K का एक सूत्र भी होता है, K का एक सूत्र भी होता है, K बराबर होता है 1/4 पाई, और ये सिंबल E लगा के उसके पैरों में 0, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन 0, ग्रीक भाषा का सिंबल है ये। क्या बोलते हैं इसको, एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट। और ये एप्सिलॉन नॉट होता क्या है, ये एप्सिलॉन नॉट होता है निर्वात की यानी कि वायु की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। जैसे आपको पता है कि द्रव्यमान एक भौतिक राशि है, क्षेत्रफल एक भौतिक राशि है, बल एक भौतिक राशि है, उसी प्रकार से जो एप्सिलॉन नॉट है वो भी एक प्रकार की भौतिक राशि है। और क्या नाम है उसका, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। अब इस निर्वात की विद्युतशीलता का भी आंकिक मान निकाल सकते हैं अपने, कैसे निकाल सकते हैं, देखो एप्सिलॉन नॉट को यदि मैं निकाल लूँ तो फॉर्मूला बनेगा 1/4 पाई, और एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ जाएगा, K। अब 1/4 पाई की वैल्यू होती है 3.14, और K आपको पता है कितना होता है, 9×10⁹। और जब आप इसको हल करोगे तो ये आपको मिलेगा एप्सिलॉन नॉट बराबर 8.85 × 10⁻⁻12, और इसका मात्रक होगा वो K का उल्टा होगा, मतलब कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये हमारे पास एप्सिलॉन नॉट यानी कि निर्वात की विद्युतशीलता का आंकिक मान होता है। तो फाइनली हम लोग क्या सूत्र लिख सकते हैं, फाइनली हम लोग ये सूत्र लिख सकते हैं, Fe बराबर, ये भी लिख सकते हो K Q1 Q2 बटा में r², और K का मान रख के भी लिख सकते हो, K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में r²। अब ये दोनों फॉर्मूले किसके बन गए, विद्युत चुंबकीय बल के। जब आपको आंकिक प्रश्न हल करना होगा कोई, मतलब Q के R के और इनके मान दे रखे होंगे और आपसे बल पूछा होगा, तब आप इस फॉर्मूले का यूज़ करना, क्योंकि K का मान रखना आसान होता है। सिंपल सा K का मान है 9×10⁻⁹।
और यदि आप इस फॉर्मूले का यूज़ करोगे रिजल्ट तो सेम आएगा, लेकिन कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, क्योंकि बटा में एप्सिलॉन नोट है और एप्सिलॉन नोट का मान थोड़ा सा टफ है, 8.85 गुणा 10⁻⁻12, तो हल करने में थोड़ी परेशानी होगी। तो इस फॉर्मूले को आप लोग प्रायोरिटी दें, ठीक है। तो हमारे दो बल हो गए। एक बल था हमारा कौन सा, फर्स्ट गुरुत्वाकर्षण, वो क्या था, दो द्रव्यमानों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल, फॉर्मूला था Gm1m2 बटा में r²। उसी प्रकार से आज हमारा दूसरा बल था मूल बल, विद्युत चुम्बकीय बल। ये होता है दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल, और इसका फॉर्मूला हम लोगों ने तैयार कर लिया K Q1 Q2 बटा में r²। K है विद्युत बल नियतांक है, इसका मान होता है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। और K का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/4 एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन नोट क्या चीज़ है, निर्वात की विद्युतशीलता। इसका जो आंकिक मान है वो होता है 8.85 गुणा 10⁻12। मात्रक इसका के साथ उल्टा संबंध होगा, मतलब कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये दो फार्मूले बन जाते हैं, और न्यूमेरिकल के लिए, आंकिक प्रश्न हल करने के लिए ये फार्मूला आपको यूज करना है, ठीक है। तो दो प्रकृति के मूल बल हमारे कंप्लीट हो गए, बाकी बचे दो बल, प्रबल नाभिकीय और दुर्बल नाभिकीय, वो हम लोग कल के वीडियो लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। हैव अ नाइस डे।